शर्म के डर से पैसा मत भेजो। 1 मिनट के लिए रुकिए और इस सेंटेंस पर गौर कीजिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि आज के डिजिटल जमाने की सबसे बड़ी और सबसे सटीक वार्निंग है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे हमारी शर्म और हमारे डर को एक हथियार बनाकर भोले भाले लोगों को एक बेहद खतरनाक डिजिटल जाल में फंसाया जा रहा है। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसे तेजी से बढ़ते डिजिटल खतरे का पर्दाफाश करेंगे जिसने इंडिया में यूथ, स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स और अकेलेपन का शिकार लोगों को अपना निशाना बनाया हुआ है। इसे सेक्सटॉर्शन स्कैम कहते हैं। आज हम इस पूरे स्कैम की एक एक परत खोलेंगे और इसका पूरा सिस्टम डिसमेंटल करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये सेक्सटॉर्शन स्कैम है क्या भला। असल में सेक्सटॉर्शन का सीधा सा मतलब है किसी की प्राइवेट फोटोज, वीडियोस या इंटीमेट चैट्स का गलत इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल करना और उनसे पैसे ऐंठना। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये मामला सिर्फ पैसे की लूट तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा गहरा मेंटल टॉर्चर है जो शिकार होने वाले इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़ देता है। अब स्कैमर्स ये डर का माहौल बनाते कैसे हैं? वो ऐसी धमकियां देते हैं कि इंसान सुनकर ही सुन पड़ जाए, जैसे तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा, फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा, ऑफिस में सबको दिखा दूंगा या यहाँ तक कि पुलिस केस करवा दूंगा। इन सारी धमकियों का एक ही मकसद होता है, डर और शर्म का इतना एक्सट्रीम प्रेशर बनाना कि लोग बिना कुछ सोचे समझे तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दें। तो आखिर ये ट्रैप काम कैसे करता है? आइए इसकी बनावट को स्टेप बाय स्टेप डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। ये रैंडम वीडियो कॉल ट्रैप एकदम वेल प्लान्ड होता है। पहले एक अनजान और आकर्षक प्रोफाइल से फ्रेंडली मैसेज आएगा, फिर अचानक से एक वीडियो कॉल हिट करेगी। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर कोई एक्सप्लिसिट कंटेंट चलने लगेगा और बस वहीं बैकग्राउंड में स्कैमर चुपके से स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेगा। उसके तुरंत बाद शुरू होता है ब्लैकमेल का सिलसिला। एक छोटी सी रैंडम चैट एक बहुत बड़ी आफत में बदल जाती है। इसके अलावा इनका एक दूसरा तरीका भी है, फेक प्रोफाइल ट्रैप। इसमें स्कैमर्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या डेटिंग एप्स पर फेक फीमेल प्रोफाइल्स बनाते हैं। वो लंबा वक्त लेते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, प्राइवेट फोटोज मांगते हैं, वीडियो चैट्स करते हैं और फिर सब कुछ रिकॉर्ड करके उसे ब्लैकमेल मटेरियल बना लेते हैं। ये उनका सबसे पेशेंट और मैनिपुलेटिव तरीका है। सामने वाले का भरोसा जीतो और उसी भरोसे को उसके खिलाफ इस्तेमाल करो। यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर साइकोलॉजी का आता है। आइए देखते हैं कि शर्म एक हथियार कैसे बन जाती है। सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने के बाद भी शिकार होने वाले लोग चुप क्यों रहते हैं? वो आखिर इस क्राइम को रिपोर्ट क्यों नहीं करते या अपने किसी करीबी दोस्त या परिवार से शेयर क्यों नहीं करते? जवाब है फियर फैक्टर में छिपा है। उनके दिमाग में डर बैठ जाता है कि फैमिली क्या सोचेगी, मेरा तो करियर ही बर्बाद हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे या दोस्त मजाक उड़ाएंगे। ये इंटरनल फियर्स किसी को भी पूरी तरह पैरालाइज कर देते हैं। और सच कहूँ तो स्कैमर्स को ये बहुत अच्छे से पता है। उनका पूरा का पूरा बिजनेस इसी खामोशी पर चल रहा है। जिस पल ये खामोशी टूटेगी, स्कैमर की सारी पावर वहीं ढेर हो जाएगी। लेकिन क्या पैसे दे देना इसका सलूशन है? आइए इस एंडलेस ब्लैकमेल के चक्रव्यूह को समझते हैं। अक्सर लोग घबराकर सोचते हैं कि चलो एक बार पैसे दे देते हैं, मैटर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी होती है। एक बार पैसे भेजे तो स्कैमर को समझ आ जाता है कि शिकार डर गया है। वो और ज्यादा पैसे मांगने लगता है। नए नए अकाउंट से नई धमकियां आने लगती हैं। असल में पैसे देने से ब्लैकमेल कभी रुकता नहीं है, बल्कि आपकी वल्नरेबिलिटी प्रूव हो जाती है और प्रेशर कई गुना बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी डरावनी सिचुएशन आ ही जाए तो क्या किया जाए? ये रहा एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान। ऐसी स्थिति में ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। स्कैमर्स चाहते ही यही है कि घबराहट में कोई गलत फैसला लिया जाए। दूसरा, एक पैसा भी ट्रांसफर नहीं करना है। तीसरा, उस अकाउंट को तुरंत ब्लॉक और रिपोर्ट करना है। और चौथा और सबसे जरूरी कदम, किसी भरोसेमंद इंसान से बात करनी है। अपना डर किसी के साथ शेयर करना ही स्कैमर की ताकत को तोड़ने का सबसे असरदार तरीका है। इसके साथ ही एक और बेहद क्रूशियल स्टेप है, सबूत बचाना, यानी प्रिजर्व एविडेंस। डर के मारे चैट्स डिलीट बिल्कुल मत कीजिए। उन चैट्स, फोन नंबर्स, पेमेंट रिक्वेस्ट्स, यूजर नेम्स और वीडियो लिंक्स के स्क्रीनशॉट्स हमेशा सेव करके रखिए। यही वो एविडेंस है जो कल को इन क्रिमिनल्स को पकड़ने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे।
बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो आइए प्रोटेक्शन के कुछ गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं। इंटरनेट यूज करते वक्त इन सेफ्टी मेजर्स को अपनी आदत बना लीजिए। अनजान वीडियो कॉल्स को उठाना बंद करना होगा। किसी भी रैंडम प्रोफाइल पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। चेहरा दिखाने वाला कोई भी प्राइवेट कंटेंट ऑनलाइन शेयर करने से बचिए। अपनी सोशल मीडिया की प्राइवेसी सेटिंग्स को हमेशा टाइट रखिए और अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट को स्ट्रिक्टली हाइड करके रखिए। ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये आज के दौर की बेसिक डिजिटल हाइजीन है जो हम सबको फॉलो करनी चाहिए। और मान लीजिए कि इतनी सावधानी रखने के बाद भी कोई इस जाल में फंस जाता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। इंडिया का नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल एक ऑफिशियल और सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह के साइबर क्राइम्स को तुरंत रिपोर्ट किया जा सकता है। एक नंबर हमेशा अपने दिमाग में छाप लीजिए, 1930 1930 1930। ये हमारा ऑफिशियल नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। यही वो लाइफलाइन है जो किसी को भी ऐसी मुश्किल और डरावनी स्थिति से बाहर निकलने की शुरुआत करवा सकती है। इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी और एम्पावरिंग थॉट के साथ खत्म करेंगे। स्कैम को रिपोर्ट करना वीकनेस नहीं है, बल्कि चुप रहना स्कैमर्स को और ताकतवर बनाता है। जागरूकता ही सबसे बड़ी ढाल है और ये समझना सबसे जरूरी है कि इस लड़ाई में कोई भी अकेला नहीं है। तो आखिर में खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या हमारा डर किसी गुमनाम स्कैमर की ताकत बनने के लायक है? बिल्कुल नहीं। सही जानकारी अपनाइए और सेफली इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए।